नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इस सत्य को तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। यह गहन समझ हमें यह सिखाती है कि यथार्थ और माया, सत्य और असत्य का भेद समझ लेना ही वास्तविक प्रज्ञा है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम इस भेद को जान लें। कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि सत्य वह तत्व है जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। वह अविनाशी है, शाश्वत है। इसके विपरीत असत वह है जो अस्थायी है, जो कभी था ही नहीं और जो सदा के लिए बना भी नहीं रह सकता है। असत के होने का भ्रम हमें इस संसार में दिखाई देता है, लेकिन यह भ्रम वास्तविकता में कभी टिक नहीं सकता। असत को पहचानने का यह अर्थ नहीं कि हम उसे केवल जो नहीं है के रूप में परिभाषित कर दें। उसे समझने के लिए कृष्ण ने स्वप्न का उदाहरण दिया है। स्वप्न में हम चीजें देखते हैं, महसूस करते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमें वे घटनाएं वास्तविक ही प्रतीत होती है। हम भयभीत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, डर जाते हैं। हमारे शरीर पर भी इन भावों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम जागते हैं, हमें समझ में आता है कि वह सब माया थी, केवल स्वप्न था। लेकिन डर की वजह से जोर से धड़कता हुआ हृदय, निकलता हुआ पसीना यह दिखाता है कि हमने उसे सत्य समझा था। यदि स्वप्न पूर्णतः असत होता तो जागने पर उसका कोई प्रभाव शेष नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह बात बताती है कि असत वह नहीं है जो पूर्ण रूप से नहीं है। असत्य वह है जो होते हुए भी मिथ्या है, जो केवल क्षणिक होता है, जो हमें सत्य होने का भ्रम देता है पर वास्तव में सत्य नहीं होता। संसार में बहुत से अनुभव ऐसे होते हैं जो हमारे सामने किसी सत्य की तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन वे असत्य होते हैं। सांसारिक घटनाओं में अस्थायी प्रकृति को ही माया कहते हैं। इसे समझने के लिए कृष्ण कहते हैं कि जैसे हम स्वप्न में जो देखते हैं वह सत्य प्रतीत होता है, उसी तरह इस संसार की घटनाएं भी हमें वास्तविक लगती हैं। लेकिन एक गहरी चेतना की अवस्था में हम समझ सकते हैं यह सारा संसार भी एक तरह का स्वप्न है, एक माया है। वास्तव में सत्य और असत्य के बीच के अंतर को समझना कठिन है, क्योंकि हमारी चेतना इस भौतिक संसार में फंसी हुई होती है। जब हम स्वप्न देखते हैं तब यह समझना कठिन होता है कि यह माया है, असत्य है। रोज सुबह हम जागते हैं और पाते हैं कि रात का स्वप्न असत्य था। फिर भी अगली रात जब हम पुनः स्वप्न देखते हैं तो उसे वास्तविक मान लेते हैं। यह संसार का भी ऐसा ही एक भ्रामक स्वप्न है जिसमें हम फंसे हुए हैं। जब इस सत्य का बोध होता है, जब इस सत्य का ज्ञान होता है कि सत्य वही है जो कालातीत है, समय से परे है, और असत
केवल समय में सीमित होता है, तब माया की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इस भेद को जानने का अर्थ यह है कि असली सत्य वही है जो हमारी चेतना के परे है, जो हमें मात्र सांसारिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से दिखाई देता है। यही जागरण की अवस्था है, यही समाधि है। जब हम इस जागृत अवस्था में पहुंचते हैं, तब माया का जाल टूटने लगता है और जो सत्य बचता है वही शाश्वत है। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि असत का अस्तित्व केवल समय में है। जो कुछ समय में होता है वह असत्य है और जो समय के पार है वही सत्य है। इस असत्य समय के 3 आयामों में बंधा हुआ है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। असत वह है जो कल नहीं था, आज है और कल फिर से नहीं रहेगा। यह काल की सीमाओं में बंधा होता है, जबकि सत्य इस कालातीत स्थिति में स्थित होता है। सत्य के साथ समय का कोई भेद नहीं है। इसे किसी काल में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि यह हमेशा था और हमेशा रहेगा। इस तरह कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम उस सत्य को पहचानें जो शाश्वत है और इस माया से मुक्त हो जाएं।